कुंभ राशि के मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। आपका स्वागत है एस्ट्रो किंग चैनल पर। अगर आप कुंभ राशि से हैं और पिछले कुछ महीनों से आपको यह महसूस हो रहा है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल पा रहा, कि कोई ना कोई अदृश्य ताकत आपके रास्ते में बार बार रोड़ा अटका रही है, तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग आज आपके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपकी पीठ पीछे आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उनका असली अंत कैसे होगा? ज्योतिष कहता है कि अमावस्या के बाद आने वाला समय कुंभ राशि के जीवन में एक ऐसा मोड़ लेकर आ रहा है जिसमें आपका दुश्मन खुद अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदने वाला है। यह बात सुनने में जितनी नाटकीय लगती है, ग्रहों की चाल और तिथियों का गणित उतना ही स्पष्ट और तार्किक है। इस वीडियो में हम बहुत गहराई से समझेंगे कि यह अमावस्या कुंभ राशि के लिए इतनी खास क्यों है, इस दिन का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है, इसके बाद आपके करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों में क्या बदलाव आने वाले हैं, और सबसे जरूरी, आपके दुश्मनों और प्रतिस्पर्धियों की स्थिति क्यों कमजोर पड़ने वाली है। साथ ही हम आपको वो उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप इस अमावस्या की ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में छोड़ने वाले शायद वो सबसे जरूरी बात मिस कर दे जो सीधे आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर वीडियो देखते हुए आपको यह लग रहा है कि ये सारी बातें ठीक आपकी जिंदगी से मिल रही हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि कोई आपके खिलाफ काम कर रहा है या आपकी तरक्की रुकी हुई है, तो सामान्य भविष्यवाणी से ज्यादा जरूरी है आपकी अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण। हर इंसान की कुंडली अलग होती है और सिर्फ राशि के आधार पर दी गई बात कभी उतनी सटीक नहीं हो सकती जितनी आपकी जन्म कुंडली देखकर दी गई सलाह होती है। इसलिए अगर आप अपनी सही स्थिति जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आज ही मैसेज कीजिए। यह नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। निजी सलाह के जरिए हम आपकी कुंडली देखकर बता सकते हैं कि आपके जीवन में यह अमावस्या का असर वास्तव में किस रूप में आएगा और आपको किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो समय अभी निकल रहा है वह वापस नहीं आता, इसलिए सही समय पर सही जानकारी लेना ही बुद्धिमानी है। अब चलिए मुख्य विषय की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि यह अमावस्या इतनी खास क्यों मानी जा रही है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि को हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन हर बार इसका स्वरूप और प्रभाव बदल जाता है। क्योंकि यह किस वार को पड़ रही है, इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। इस बार आषाढ़ माह की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, और मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को शास्त्रों में भौमवती अमावस्या कहा जाता है। भौमवती अमावस्या का नाम मंगल ग्रह से जुड़ा है, क्योंकि मंगल का एक नाम भौम भी है। अब बात करते हैं तिथि को लेकर जो भ्रम रहता है। अमावस्या तिथि का आरंभ 13 जुलाई सोमवार के दिन शाम 6:50 पर होगा, और यह तिथि 14 जुलाई मंगलवार के दिन दोपहर 3:13 पर समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि को ही मुख्य तिथि माना जाता है, इसलिए स्नान और दान के लिए 14 जुलाई मंगलवार का दिन ही सही रहेगा। यही वह दिन है जिसे भौमवती अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि यह तिथि कुंभ राशि के लिए इतनी खास क्यों है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। कुंभ राशि का स्वामी शनि ग्रह है, और शनि की प्रकृति धीमी, गंभीर और न्यायप्रिय मानी जाती है। दूसरी तरफ मंगल ग्रह की प्रकृति तेज, आक्रामक और उग्र होती है। शनि और मंगल के बीच का यह भेद ही कुंभ राशि के जीवन में अक्सर संघर्ष, विवाद और शत्रु जैसी स्थितियां पैदा करता है। जब भी मंगल की ऊर्जा असंतुलित होती है, कुंभ राशि के जीवन में प्रतिस्पर्धियों की सक्रियता बढ़ जाती है,
लोग पीठ पीछे बातें बनाते हैं, बेवजह के झगड़े और कानूनी अड़चनें सामने आती हैं। यही कारण है कि जब मंगल के दिन पड़ने वाली अमावस्या पर मंगल की शांति का पूजन किया जाता है तो इसका सीधा और गहरा असर कुंभ राशि के जीवन पर पड़ता है। भौमवती अमावस्या के दिन मंगल ग्रह की शांति के लिए पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इससे मंगल दोष का प्रभाव कम होता है और जिन कुंभ राशि के लोगों की कुंडली में मंगल किसी न किसी रूप में बाधा बना हुआ है, उनके लिए यह दिन एक तरह से मुक्ति का द्वार बनकर आता है। जब मंगल शांत होता है तो जो ऊर्जा पहले आप पर आक्रामक रूप से हावी हो रही थी, वही ऊर्जा अब आपकी सुरक्षा और आपके पक्ष में काम करने लगती है। और यही वह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तर्क है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि आपका दुश्मन अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदेगा, क्योंकि जो ऊर्जा वे आपके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ऊर्जा शांत होकर उल्टी दिशा में बहने लगती है और उसका असर सबसे पहले उन्हीं पर पड़ता है जिन्होंने उसे नकारात्मक रूप में जगाया था। इस दिन लाल रंग की वस्तुओं का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना गया है, जैसे लाल अनाज, लाल वस्त्र, तांबे या लाल रंग के बर्तन और लाल फल। ये सभी वस्तुएं मंगल ग्रह से संबंधित मानी जाती हैं और इनका दान करने से मंगल ग्रह की शुभता बढ़ती है। कुंभ राशि के जिन लोगों को अपने जीवन में बार बार गुस्सा, विवाद या अचानक की परेशानियां महसूस होती है, उनके लिए यह दान विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पल के वृक्ष की परिक्रम करना शुभ माना जाता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष पितरों का प्रतीक माना जाता है। जब हमारी कुंडली में पितृदोष होता है तो वह भी हमारे जीवन में अनजान बाधाओं, रुकावटों और अस्थिरता का कारण बनता है। पीपल की परिक्रमा और तिल के तेल का दीपक जलाना, ये दोनों उपाय एक साथ मिलकर पितृदोष और मंगल दोष दोनों के प्रभाव को कम करने में सहायक माने गए हैं। जब ये दोनों दोष शांत होते हैं तो जीवन में जो अदृश्य शक्तियां रुकावट बनी हुई थीं, वे धीरे धीरे हटने लगती हैं और रास्ता साफ होने लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अमावस्या के बाद कुंभ राशि के जीवन में वास्तव में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। करियर और व्यवसाय की बात करें तो जिन कुंभ राशि के लोगों को लंबे समय से लग रहा था कि उनकी मेहनत की पहचान नहीं हो रही, कि किसी और को उनका हक मिल रहा है, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल साबित हो सकता है। जो लोग अभी तक चुपचाप आपके खिलाफ राजनीति कर रहे थे, उनके झूठ और उनकी चालें अब धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। जो अफवाहें आपके खिलाफ फैलाई गई थी, वे अब उन्हीं लोगों पर वापस लौटेंगी जिन्होंने उन्हें फैलाया था। इसे ही ज्योतिष में कर्म के फल का वापस लौटना कहा जाता है और यही कारण है कि इस दौर को दुश्मन की खुद की कब्र खोदने वाला समय कहा जा रहा है। धन के मामले में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। जो पुराने बकाए, अटके हुए भुगतान या रुके हुए सौदे लंबे समय से परेशानी बने हुए थे, उनमें प्रगति की संभावना बन रही है। जिन लोगों ने पहले किसी वजह से आपसे धन रोक कर रखा था या जिन्होंने वादा करके भी काम पूरा नहीं किया, उन पर अब दबाव बढ़ने लगेगा और आपके हथ का पैसा आपके पास लौटने का मार्ग खुल सकता है। रिश्तों की बात करें तो जो व्यक्ति आपके सामने दोस्त बनकर आपके खिलाफ काम कर रहा था, उसकी असलियत अब सामने आने लगी है। लियत अब उजागर होने की संभावना बन रही है। इस दौरान अपने आसपास मौजूद लोगों के व्यवहार को ध्यान से देखिए, क्योंकि सच सामने आने का यही सही समय है। जो लोग आपके साथ छल कर रहे थे, वे खुद अपने ही झूठ में फंसते नजर आएंगे। स्वास्थ्य के मामले में विशेष रूप से जिन लोगों को गुस्सा, रक्तचाप या अचानक की चोट जैसी समस्याएं परेशान करती रही हैं, उनके लिए मंगल की शांति बहुत सहायक हो सकती है। मंगल दोष के शांत होने से मन में स्थिरता आती है
और जो बेवजह की चिड़चिड़ाहट या तनाव महसूस हो रहा था उसमें कमी आने की संभावना है। अब बात करते हैं स्नान, दान और तर्पण के सही मुहूर्त की, ताकि आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सके। अमावस्या के दिन किसी भी पवित्र नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। आप सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक कभी भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा के लिए सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक का समय सबसे उचित रहेगा। अपने पितरों को तर्पण देने के लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है और मंगलवार के दिन यह मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। दान करने के लिए भी यह दिन विशेष महत्व रखता है और आप दोपहर 3 बजे तक कभी भी दान कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और हनुमान जी की पूजा करना भी बहुत लाभकारी माना गया है, क्योंकि दोनों ही देवताओं का संबंध साहस, सुरक्षा और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा से माना जाता है। जो कुंभ राशि के लोग अपने जीवन में सुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं, उनके लिए हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से फलदायी हो सकती है। यह पूरा संयोग यानी मंगल के दिन पड़ने वाली अमावस्या कुंभ राशि के स्वामी शनि की प्रकृति के साथ मिलकर एक बहुत खास ऊर्जा का निर्माण करता है। एक तरफ मंगल की शांति, दूसरी तरफ पितरों का आशीर्वाद और साथ में शनि की न्यायप्रियता, ये तीनों मिलकर उस स्थिति का निर्माण करते हैं जहां जो लोग गलत तरीके से किसी का नुकसान करने की कोशिश कर रहे थे वे खुद अपने ही जाल में उलझते नजर आएंगे। यही वजह है कि इस समय को इतना निर्णायक माना जा रहा है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी समझनी होगी। ज्योतिष केवल संभावनाओं की दिशा दिखाता है, यह कोई जादुई गारंटी नहीं है। हर इंसान की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है और यही कारण है कि सामान्य भविष्यवाणी हर किसी के लिए एक जैसी सटीक नहीं हो सकती। आपकी कुंडली में मंगल किस भाव में बैठा है, शनि की दशा किस अवस्था में चल रही है और आपकी जन्म कुंडली में शत्रु भाव यानी छठे भाव की स्थिति कैसी है, ये सब जाने बिना कोई भी सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है। इसीलिए अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि ये भौमवती अमावस्या और उसके बाद का समय आपके निजी जीवन में क्या असर लाने वाला है, तो सामान्य जानकारी पर निर्भर रहने के बजाय अपनी कुंडली दिखाना कहीं ज्यादा समझदारी भरा फैसला होगा। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। निजी सलाह के जरिए हम आपकी जन्म कुंडली देखकर स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपके शत्रु भाव की स्थिति क्या कहती है, कौन सा उपाय आपके लिए सबसे प्रभावी रहेगा और आने वाले समय में आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में लंबे समय से किसी अदृश्य बाधा से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह सही समय है सही दिशा में एक कदम बढ़ाने का। तो दोस्तों, संक्षेप में समझे तो 14 जुलाई की भौमवती अमावस्या केवल एक धार्मिक तिथि नहीं है, बल्कि कुंभ राशि के लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें मंगल की शांति, पितरों का आशीर्वाद और सही उपायों का संगम आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जिन लोगों ने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, उनके अपने कर्म ही अब उनके सामने खड़े होने वाले हैं और आपको सिर्फ धैर्य और सही उपायों के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है और आप चाहते हैं कि आपकी अपनी कुंडली के आधार पर स्पष्ट और सटीक मार्गदर्शन मिले, तो अभी वो पल है इसे शुरू करने का। स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर संदेश भेजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर का उपयोग कीजिए। निजी सलाह में हम आपकी कुंडली के हर पहलू को ध्यान से देखते हैं ताकि आपको सामान्य बातों की जगह आपकी अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार सही सलाह मिल सके। जीवन में सही समय पर सही जानकारी लेना ही उस मोड़ को अपने पक्ष में करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी और जानकारी से भरा हुआ लगा हो
तो इसे लाइक करना ना भूलिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस जानकारी की जरूरत हो सकती है। और ऐसी ही गहरी, सटीक और भरोसेमंद ज्योतिष जानकारी के लिए एस्ट्रो किंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और नए मार्गदर्शन के साथ।